धोबी और धोबाइन बन के अयोध्या में जाके जन्म लेते हैं। और जब सीता माता 14 वर्ष पूरे करके जब लंका से वापस आती है तो सीता माता का एक बार वनवास और हुआ। सीता माता के 2 बार वनवास हुए। तो एक धोबी सीता माता को बहुत बुरा भला कह रहा था। इसलिए कहते हैं कि कभी बुराई से घबराओ मत, उंगली उठाने वालों ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, और उनसे पवित्र दुनिया में कौन देवी हो सकती है। पर फिर भी एक दिन एक धोबी कहता है, वही धोबी जो तोता था पूर्व जन्म में, अपनी धोबाइन को मार रहा है। वो खाना वाना लेके लेट पहुंची थी तो कहता है कि हम वो राम नहीं है जो इतने दिनों तक सीता लंका में रही, उसके बाद अपने महलों में रख दिया। हम तुमको घर से बाहर निकाल देंगे एक दिन में। किसी ने ये बात सुन ली, भगवान राम से कह दिया। भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, सीता को वनवास दोबारा कर दो। प्रजा को संतुष्टि ना हो तो राजा बनना बेकार है। सीता माता का दोबारा वनवास होता। वाल्मीकि महाराज के आश्रम पे जाती है। लौ माँ के पेट में थे तो सीता माता सोचती है, काश जिस दिन मेरे पिता जनक जी दुर्वासा महाराज का सत्संग सुनने जा रहे थे, अगर उस दिन चले जाती मैं भी सत्संग सुनने के लिए, तो ना मैं तोता की बात सुनती, ना तोता की श्राप मिलती, ना आज मुझे एक दिन देखने पड़ती। इसलिए कहते हैं कि कथा सत्संग, भगवान की कथा, भगवान के भजन चाहे जहां भी होते कोशिश करिए छूटे ना। कथा प्रेमियों, सीता माता का दोबारा वनवास होता है। वाल्मीकि महाराज के आश्रम पे जाके लोग उसको जन्म देते हैं, और उस समय इतना बड़ा परिवार होता पर सीता माता के पास कोई नहीं होता। एक बार एक बूढ़े पिता अपने बेटे को सीख दे रहे थे कि बेटा कभी दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, पीछे मुड़ के अगर देख लोगे तो मार्ग से भटक जाओगे। दुनिया कभी अच्छा नहीं कहती किसी को, सबके ऊपर वही दिक्कत है। इसलिए गलत काम मत करना और सच्चे मार्ग पे चलना, अच्छे जो भी कार्य का लक्ष्य लेना वो पूरा करना। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो भटक जाओगे। तो वो बेटा अपने पिताजी से बहस करता है कि अगर दुनिया के मन का काम करेंगे, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो क्या मुझे तब भी लोग गलत कहेंगे। तो पिताजी अपने बेटे को समझाते, चाहे तुम इतना अच्छा काम करो तब भी सबके मन का नहीं होगा, कोई ना कोई तो बुरा कहेगा ही। बेटा पिताजी की बात से सहमत नहीं हुआ कि ये बात सही है। तो पिताजी बेटे को दिखाने के लिए चल देते हैं कि देखो संसार कैसा है। और चलते कैसे, एक घोड़ी लेके आए। अब घोड़ी के ऊपर दोनों लोग बैठ जाते हैं। पिताजी बैठ लेते हैं, बेटा बैठ लेता है। कुछ दूर जब आगे जाते हैं तो कुछ लोगों ने देखा तो कहते हैं कि देखो देखो दोनों जने बैठे जा रहे हैं, घोड़ी मरी जा रही है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा देखा, अब हम लोगों ने तो अच्छे काम किया था कि घोड़ी बैठ के चलेंगे, लेकिन ये काम दुनिया वालों के मन का नहीं हुआ। कितने लोगों को अच्छा लगा, कितने लोगों को नहीं अच्छा लगा। बच्चे आगे बड़ा समझ। ये बाबा जी का सिर्फ डर है जो इधर के बच्चे शांत बैठे हैं। चुप हो गए बाबा। चुप बैठो बच्चों, काहे इतना शोर कर रहे हो। अरे बाबा जी डांटते हैं, मजाक में डांटते हैं सबको। कथा प्रेमियों, कुछ और आगे जब चलने लगे, जब और आगे चले, पिता ने कहा बेटे से देखो ये काम दुनिया के मन का नहीं हुआ है। अरे उधर बताया गया, आप लोगों को नहीं बताया गया है।
तो बेटे ने सोचा कि दोनों लोग घोड़ी पे बैठे थे इसलिए हो सकता है किसी को नहीं अच्छा लगा हो। तो पिताजी बूढ़े हैं और हम जवान हैं, तो ऐसा करें पिताजी बैठे और हम पैदल चले। तो पिताजी घोड़ी पे थे, बेटा पैदल चलने लगा। कुछ दूर आगे जाते हैं तो अब सब कहते हैं कि देखो देखो बुढ़ऊ का अपना बैठे जा रहे हैं और बेचारा लड़का पैदल पैदल जाए। तो पिताजी ने कहा बेटा देख लिया, अभी भी सबके मन का नहीं है। तो बेटा ने सोचा कोई बात नहीं पिताजी, तुम पैदल चलो, लो हम बैठ के चले, तब तो सबके मन का होगा। बेटा घोड़ी पे बैठ लेता, पिताजी पैदल चलने लगते। जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वार कलयुग, बूढ़ा पिता पैदल जा रहा है, अपना जवान होके घोड़ी बैठे जा रहे हैं। तो बेटा और पिता ने सोचा चलो दोनों लोग पैदल चलते हैं। दोनों लोग पैदल चलने लगे तो आप सब कहते हैं देखो देखो दोनों पागल है, घोड़ी खाली जा रही है, अपना सब पैदल जा रहे हैं। तो बेटा पिता के चरणों में गिर गया, पिताजी तुम सही हम गलत। कितना अच्छा काम करो, ज्यादा तरक्की करने लग जाओ तो लोग ईर्ष्या में जलन में बुरा भला कहने लगते हैं। अगर कुछ ना करो तब भी कहते दिन भर बैठा रहता है। सबके मन का नहीं हो सकता है। आवाज का प्राणी अपने दुख से परेशान कम है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। हर इंसान के अंदर ईर्ष्या है, जलन है। तो कहते भगवान भक्ति और कोई नहीं है, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। मेरे हिसाब से इतने भजन है, बस 2 4 8 घंटा बैठ के पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान का मन ही नहीं अच्छा है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। याद करिए कितने लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में जिनको देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे लंगर लगाने से दान करने से क्या मतलब है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।